दिल्ली सरकार का बस चलता तो एसडीएमसी पे ताला लगवा चुकी होती। हमने उनसे अपने हक का पैसा मांगा है जो उनको देना ही पड़ेगा। सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी है। पैसा ना देने की वजह से हमारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। इन्होंने सेक्टर 8 में डिगिंग कर दी है पूरा, वहाँ पर आप देखेंगे पूरे कीड़े रेंगरे। दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए इस तरह के बैनरबाजी करने से। देखिए, इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बैनर जो ये लगा रहे हैं पूरी दिल्ली में। तो ये इनकी मानसिकता समझाता है एक तरह से कि एक तो ये हमारे सैनिटेशन के लिए जो हमारी इनकी देनदारी है, जो पैसा इन्होंने देना है, हमने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और आंकड़ों के बेसिस पे बताया कि इतना पैसा इनको हमें देना है, तो वो पैसा तो दिया नहीं। दूसरी तरफ आप सैनिटेशन आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर आरकेपुरम की बात करें तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी कि कितनी व्यवस्था बनी हुई है। अब हमने गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया तो इन्हें तकलीफ होगी कि भैया ये क्या हुआ, ये तो और मुस्तैदी से लग गए हैं। हम तो इन्हें डाउन करना चाहते थे, एसडीएमसी को ख़त्म करना चाहते थे, ये तो और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कल हम जब स्वच्छता अभियान चला रहे थे आरडब्ल्यूए के माध्यम से, वहाँ के लोगों ने हमें एक प्रॉब्लम बताई। उन्हें लगा एमसीडी की प्रॉब्लम है, वो हमें लेके उस लोकेशन पर लेकर गए। मैं आपके साथ वो फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी। वहाँ पर एमसीडी के विभाग में आता था पहले जल बोर्ड, आपको पता होगा, तो सीवर और पानी उनके संपर्क में आता था। तो लोगों को अभी भी ये है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं एमसीडी के स्कोप में आती हैं। फिर हमने उनको बताया कि एमसीडी नहीं, ये दिल्ली सरकार के जल बोर्ड डिपार्टमेंट के अधीन आता है। तो उसका जो सीवर था वो पूरा पैक था, भरा हुआ था। इन्होंने सेक्टर 8 में डिगिंग कर दी है पूरा, वहाँ पर आप देखेंगे पूरे कीड़े रेंगरे सब कुछ कर रहे हैं। हमने चालान भी काटा इनका। तो ये दर्शाता है कि इनकी व्यवस्था कैसी है, इनकी वर्किंग कैसी है। हर जगह कहीं पर भी ये खोद दे रहे हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी उसके, ना हमें उसके आरआर कट के पैसे देते हैं। तो पूरी दिल्ली को खोद के जल बोर्ड ने खराब कर दिया, सीवर इनके भरे हुए हैं। तो ये सही कह रहे हैं, सफाई व्यवस्था खराब हो रखी है, लेकिन एमसीडी की वजह से नहीं, दिल्ली सरकार की वजह से। इनके नाले और बह रहे हैं, इनकी मेन रोड पे जो सफाइयाँ, ड्रेनेज इनकी साफ़ हुई नहीं। बारिश होती है पूरा ड्रेन का पानी, क्योंकि कॉलोनियाँ डाउन में होती हैं, सड़कें ऊंची हैं, तो सारा पानी डाउन में आकर सीधे अंदर कॉलोनियों में आता है। तो पूरी और पूरी इनकी विफलता है और ये अल्टीमेटली फिर ये हमें उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो ये तो इनकी नीति है, हमेशा गलत ये करते हैं, गलत दूसरे को ये साबित कर देते हैं। तो दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए इस तरह के बैनरबाजी करने से कि वो इस तरह की अव्यवस्था फैला रहे हैं, जबकि सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी है। पैसा ना देने की वजह से हमारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी थी और हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप तब होता है कि कोई चीज़ आपने देनी नहीं और मैं आपसे ज़बरदस्ती मांग रही हूँ, ये हमारा अधिकार है। मीडिया में किसी ने कहा कि मैडम मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। हम आत्मनिर्भर हैं। हम अपने लेवल पर एनजीओ के माध्यम से, सीएसआर के माध्यम से, एसडीएमसी के अपने जो अर्निंग है उसके माध्यम से कॉरपोरेशन को चला रहे हैं। दिल्ली सरकार का बस चलता तो एसडीएमसी पे ताला लगवा चुकी होती, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल घुटने नहीं टेकेंगे। हमने उनसे अपने हक का पैसा मांगा है जो उनको देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो हम धरना करेंगे दिल्ली के जो हमारे सीएम हैं उनके निवास पे। ऑब्वियसली अगर नहीं देंगे तो जनता के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए अगर हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे।